नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम वोडाफोन आइडिया की बात करें और वोडाफोन आइडिया में आज के दिन आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली, जिसका साफ सीधा रीजन आपको पता ही है Q1। और Q1 में हुआ इन्हें वापस से बड़ा लॉस, जिसकी आपको पहले से जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया लॉस ही पोस्ट करने वाला है। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। अभी जो लोग भी इस शेयर को बेच रहे हैं, ये समझ के कि वोडाफोन आइडिया ने Q1 में लॉस कैसे कर दिया, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ जब आपको पहले से पता है क्या कंपनी कर रही है, किस तरह का उसका बिजनेस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स को झेल रही है, उसके बाद आप रिजल्ट देखने के बाद अगर स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने फैसला सोच समझ के नहीं लिया। तो अभी तो हम फिलहाल डिटेल में Q1 को रीड करने वाले हैं, क्या कुछ उसमें खास है, इस बार हम थोड़ा सही से उसको देखने वाले हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस के ऊपर भी। तो यहाँ दोस्तों आप देख ही सकते हैं वोडाफोन आइडिया कि जो ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिजल्ट, उसी को हम रीड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। इसे देख के थोड़ा सा दिल में थोड़ी खुशी सी होती हुई दिखाई दी। टुगेदर फॉर टुमारो, मतलब हमेशा आगे तक साथ रहेंगे, इस बात से सिंपल मतलब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अनऑडिटेड रिजल्ट है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अनऑडिट रिजल्ट है। और इसमें आप कुछ चीज़ें साफ साफ पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अदरवाइज आप चाहें तो BSE से भी रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि मर्ज है किससे, आइडिया से, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है ही। और वहीं आपको सब कुछ इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, ये क्या क्या कर रहे हैं, तो कंपनी क्या क्या काम करती है। वॉइस डाटा सर्विसेज 2G 3G 4G 22 से ज़्यादा एरिया में इंडिया में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विथ इट्स लार्ज स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो टू सपोर्ट द ग्रोइंग डिमांड फॉर डाटा एंड वॉइस। द कंपनी इज कमिटेड टू डिलीवर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे भी रही हैं। डिजिटल इंडिया के लिए आप जानते हैं क्या चीज़ है, और ये कोशिश कर रहे हैं जो टुमारो है उसे बेटर बनाया जा सके। प्रमोटर्स ग्रुप आप जानते हैं ऑलरेडी, वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, तो यहाँ पे आपको इनकी हिस्सेदारी भी देखने को मिल जाएगी। तो वोडाफोन ग्रुप की लगभग 44% हिस्सेदारी है, वहीं 27% हिस्सेदारी आदित्य बिरला ग्रुप की है। इनमें यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आदित्य बिरला ग्रुप का जो टर्नओवर है वो लगभग $45 बिलियन डॉलर में है। और वहीं ये आप देखेंगे टॉप 500 फॉर्च्यून की लिस्ट में ये कंपनी आती है। और वहीं 36 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपनी सर्विस देते हैं। वहीं वोडाफोन ग्रुप की बात करें तो ये इनका नेटवर्क 21 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जो कि अगर मोबाइल नेटवर्क से बात करें तो 49 से ज़्यादा कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। कभी कभी ये मिस हो जाती हैं और जिस वजह से कुछ आपको बाद में चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि कभी कभी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती हैं। तो वॉइस बिजनेस में देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी पूरी जानकारी दे रखी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे की तरफ अगर चलें तो आपको देखने को मिलेगी और इनकी कुछ चीज़ें खास जो कि हमें देखनी ज़रूरी हैं। आप देखेंगे इन्होंने अपनी कुछ नई सर्विसेज भी शुरू की हैं। आप जानते ही होंगे कंपनियों के लिए ब्रॉडबैंड सर्विस नेटवर्क देना। तो वहाँ से अब आगे बढ़ते हुए हम सीधे सीधे आते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ज़्यादा कुछ डिटेल में हम बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट को कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पता है। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देखेंगे घट चुका है ऑलरेडी, जिसकी उम्मीद आपको वैसे ही करनी चाहिए कि जब सब्सक्राइबर घटेंगे तो रेवेन्यू भी घटता हुआ आपको सीधा सीधा नज़र आएगा। और जब रेवेन्यू कम है और इनका जो एक्सपेंस है वो तो लगभग आप देखेंगे वैसे के वैसा ही सीधा सीधा आपको
यहाँ पे देखने को मिल गया फिर से बड़ा लॉस। पिछली बार से भी आगे ये लॉस निकल चुका है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ने अगर Q1 2021 आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो लॉस है उसके मुकाबले ये लॉस कम नज़र आया है आपके लिए। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपके लिए थोड़ा सा सही देखने को मिला है, लेकिन हम टोटल वैसे बात करते हैं कंपनी के ऊपर, कुल मिला के हमें यहाँ पे बड़ा लॉस देखने के लिए मिल गया है कंपनी में। और जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि जब किसी का बिजनेस है और उस बिजनेस को सही से अगर कंपनी भी नहीं चला पा रही है, दूसरी चीज़ जब आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू कम होगा, और जब पैसा कम आएगा तो बचेगा कहाँ से। तो अभी तो घाटा बहुत ही ज़्यादा आगे तक पहुँच चुका है, जो चीज़ आप देख ही सकते हैं। लायबिलिटीज़ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली जाएंगी कितनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। लगातार आपके लिए इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ ज़रूर नज़र आया है आपके लिए पिछली बार से इस बार में। लेकिन बात करें सब कुछ यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। बस अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि जिन कंपनियों ने भी इन लोन दे रखा है, जो भी लायबिलिटीज़ इनके ऊपर है उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तभी इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है यहाँ पे, जिससे कि कंपनी आगे अपना वर्क करना शुरू करेगी और धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू कर पाएगी। सबका कर्ज का कर्ज भी चुक जाएगा, क्योंकि जब आपके पास शेयर होंगे कंपनी के तो राइट बात है एकदम कि शेयर प्राइस भागना शुरू कर देगा। जैसे इन्वेस्टर्स को और लोगों को ये उम्मीद हो जाएगी कंपनी बंद नहीं होगी और अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएगी, और जब ये इनकी बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा कर्ज, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ से सारी चीज़ें साफ आपको नज़र भी आ जाएंगी। तो आप देख ही रहे हैं सभी चीज़ें दोस्तों, सब्सक्राइबर लगातार कम होते हुए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और प्रीपेड सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं प्रीपेड सब्सक्राइबर का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब आप देखेंगे लगातार Q1 2021 की बात है, फिर Q2, Q3, Q4 और यहाँ पर Q1 2022 का, और सभी में लगातार आपको सब्सक्राइबर घटते हुए नज़र आए। और अभी Q2 का रिजल्ट आएगा, वहाँ पे आपको और भी सब्सक्राइबर घटते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जब से ये न्यूज़ फैली है उसके बाद से और भी ज़्यादा नज़र आने वाले हैं आपको घटते हुए इनके सब्सक्राइबर। तो जब तक कंपनी ये सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर देती सही से, तब तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आपने इस शेयर को ये समझ के ख़रीदा है 6 रुपये का शेयर 60 रुपये का हवा में हो जाएगा, तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। और अगर आपने इसको ख़रीद के रखा ही है तो आप कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कंपनी फ्यूचर में कुछ ना कुछ करके काम अपना चला लेगी और वापस से पैरों पे खड़ी हो सकती है, और आपको एक ही चीज़ याद रखनी, पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक की तरह ही निवेश किया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना कि आप पान गुटखा तम्बाकू खा के थूक सकें, आपको प्रॉब्लम हो ही ना कि आपके जेब से इतने पैसे गिर जाएं। आपको ऐसा ही फील हो तभी आप इसमें इन्वेस्टेड लंबे समय तक रह सकते हैं उस पैसे को भूल करके। लेकिन अगर आप करोड़पति बनने के सपने को लेकर के इसमें आज के दिन लाखों रुपए डाल देते हैं, तो फिर आप लॉस भी उठा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे आगे क्या हो सकता है कंपनी के अंदर। तो अभी ऑडिटेड रिजल्ट भी आना बकाया है, उसे भी हम देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।